दादी मंदिर में कार्रवाई, घर वालों की चोरी से प्रथम की शादी। निहारिका के साथ में अब राध्या के ऊपर आ गई है नई मुसीबत, क्योंकि दादी के कहने पर प्रथम ने निहारिका के मांग में सिंदूर तो डाल देता है। निहारिका के प्यार में प्रथम इतना पागल हो गया था जिसने प्रथम भूल गया था कि मेरी शादी हो चुकी है राध्या के साथ में। लेकिन प्रथम को दादी ने मंदिर पर बहलाव फुलाकर तो लेकर जाती है और वहीं पर निहारिका को भी बुला लाती है। और जैसे प्रथम निहारिका को देखा है, वह अपने बीते हुए कल को भूल करके उसके साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या अब दादी अपने मिशन में कामयाब हो पाएगी? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दादी ने फैसला कर ली हुई है 15 दिनों के अंदर राय को इस घर से निकाल देने का। हेमन अति सुंदर की कहानी अब और ज्यादा रोमांचक और इमोशनल मोड़ लेने वाली है। आने वाले एपिसोड में दादी ने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह राध्या को प्रथम से अलग करके ही दम लेंगी। सुबह का वक्त होता है, पूरा मित्तल परिवार हॉल में बैठा होता है। रजनी सबको नाश्ता परोस रही होती है। तभी दादी गुस्से से भरे स्वर में कहती हैं, ये कैसी बहू है हमारी जिसे गैस जलाना तक नहीं आता, रोटी बेलना तक नहीं आता। राध्या वहां खड़ी होती है, आंखों में आंसू और चेहरे पर शर्मिंदगी की। प्रथम भी चुपचाप सब देखता रहता है। दादी एक एक कर सबके सामने राध्या की बेइज्जती करने लगती है। वह कहती हैं, यह लड़की तो सिर्फ नाम की बहू है। अगर इसे बहू ही बनाना था तो इसके घर वालों ने इसे कुछ सिखाया क्यों नहीं? क्यों इस घर पर बोझ बनाकर भेज दिया? पूरा माहौल भारी हो जाता है। रजनी कुछ बोलना चाहती है, लेकिन दादी के डर से चुप रह जाती है। उसी रात राध्या अपने कमरे में बैठी होती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वह खुद से कहती है कि हे भगवान, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी, लेकिन अब मैं और कमजोर नहीं पड़ूंगी। अगर दादी मुझे अपमानित कर रही हैं तो मैं उन्हें यह साबित करके दिखाऊंगी कि मैं भी इस घर की बहू हूँ। राध्या आईने में खुद को देखती है और ठान लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह खाना बनाना सीखेगी और अपने डर को पीछे छोड़ेगी। इधर प्रथम, जो पहले राध्या से दूरी बना रहा था, धीरे धीरे समझने लगता है कि दादी सिर्फ साजिशें कर रही हैं। प्रथम सोचता है कि शायद मैंने राध्या को गलत समझा, दादी के बहकावे में आकर मैंने उससे दूरी बना ली, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं राध्या का साथ दूं। अगले दिन वह खुद राध्या को रसोई में ले जाता है और कहता है, चलो आज से मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा, तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सुनकर राध्या की आंखों में चमक आ जाती है। रजनी और एकता भी राध्या का हाथ पकड़ लेती हैं। रजनी प्यार से कहती हैं कि बहू, कोई भी काम एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे सब आ जाएगा। धीरे धीरे राध्या रसोई में छोटे छोटे काम करना सीख जाती है। पहले चाय बनाना, फिर रोटी बेलना और फिर धीरे धीरे सब्जी पकाना। पहली बार जब वह रोटी बेलती है तो गोल तो नहीं होती, लेकिन प्रथम मुस्कुराकर कहता है कि परफेक्ट शेप से ज्यादा मायने रखता है। मेहनत और तुम्हारी मेहनत साफ दिख रही है। लेकिन जहां राध्या मेहनत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दादी और उर्मी मिलकर नया खेल खेल रही हैं। उर्मी दादी से कहती है, माँ, अगर राध्या धीरे धीरे सब सीख जाएगी तो यह घर में सबकी चहेती बन जाएगी। आपको जल्द ही बड़ा कदम उठाना होगा। दादी गुस्से में कहती हैं, ठीक है, अब मैं इस घर के सामने ऐसा नाटक करूंगी कि राध्या की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उर्मी धीरे धीरे एकता के कान भरने लगती है। वह कहती है, देखो एकता, जब से राध्या आई है तुम और ज्यादा काम करने लगी हो। आखिर इसका फायदा क्या है? तुम सब काम करो और ये मजे से बहू कहलाए। ये सुनकर एकता के दिल में भी शक का बीज बो दिया जाता है। इधर ओमकार जी दादी की बातें सुनकर शांत स्वर में कहते हैं, माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? राध्या एक पढ़ी लिखी लड़की है, थोड़े समय में सब सीख जाएगी। हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उसे नीचा दिखाना। राध्या यह सुनकर भावुक हो जाती है। वह सोचती है कि मेरे ससुर जी मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, अब मुझे उन्हें कभी निराश नहीं करना है। लेकिन दादी गुस्से में कह उठती हैं, अगर सब कुछ यहीं आकर सीखना था तो इसके मायके में क्या कर रहे थे लोग? ये सब बहाने हैं, आज नहीं तो कल ये लड़की सबको परेशान करेगी। और अब असली ट्विस्ट आने वाला है। दादी और उर्मी मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती हैं जिसमें पूरे परिवार के सामने राध्या को अपमानित होना पड़ेगा। लेकिन क्या राध्या टूट जाएगी और घर छोड़ देगी?